ऑलराइट गाइस, तो अब क्लास हमारी है स्पीकिंग की। अब क्लास हमारी स्पीकिंग की स्टार्ट है, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास में बहुत सारे इनोवेटिव सेशन है जो हम लोगों को फ्लुएंट बनाएंगे, हमारे को मतलब स्किल्सफुल हमारे को बनाएंगे और भी क्लियरिटी हमारी ज़बान के साथ आएगी, ठीक है ना। तो रियलिटी हमारी क्लास के अंदर चल रही है। रियलिटी का हमारा जो है बेनिफिट ये है कि बाहर की सोसाइटी वाली इंग्लिश हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, किसी बंदे से बात भी करेंगे तो हमारे जो जेस्चर्स होते हैं, हाथ और आईज, सही तरीके से एकदम कनेक्टिविटी होगी उनकी, ठीक है ना। ऐसे नहीं लगेगा कि सामने खड़ा हुआ है, हम कहीं और दूसरी जगह देख के बात करें तो इससे तो हमारे को लगेगा जैसे कि कॉन्फिडेंस नहीं है, ऊपर से कैसे लगता है जैसे कि डट के आया है, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैं जल्दी जल्दी हिंदी बोलता हूँ और आप जल्दी जल्दी इंग्लिश सेंटेंस बोलो, और सेंटेंस बड़े बड़े बोलेंगे। मैं हिंदी और आप इंग्लिश, बोलिए फटाफट से। ऑलराइट, मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। जब मैंने क्लास स्टार्ट करी तो मैं जो है अपना रजिस्टर भूल गया था, और अब मैंने क्लास स्टार्ट को कर ली है और मैंने अपना रजिस्टर ओपन कर लिया है। मैं बहुत सारे सेंटेंसेस बोलना चाहूंगा क्योंकि सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं क्लास को डेली स्टार्ट करता हूं क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत ज्यादा पसंद है। जब मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैंने क्लास को स्टार्ट किया है तो उसने भी मुझे एडवाइस दी। रेगुलर कॉलेज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं। फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे दोस्त जो है ना वो मेरी हेल्प करते हैं। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में यहां पर आता हूं क्योंकि मुझे क्लास को स्टार्ट करना है। ना है, ये तो हैज टू वाला सेंटेंस आ रहा है बार बार। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, हाँ जी, मुझे फास्ट इंग्लिश बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये आज के टाइम का जो है ना ट्रेंड में है। अगर तुम भी अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो तो हमें डेली प्रैक्टिस को स्टार्ट करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलते रहो ना आप। और हाँ जी, और मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा क्योंकि इंग्लिश जो है वो मेरी जॉब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं अच्छा स्पीकर बन जाऊंगा तो मैं इंटरव्यू को ट्राई करना चाहूंगा। अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज्यादा बढ़िया है ना तो ही तुम इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो। मैंने बहुत सारी क्लासेस जो है अपलोड कर दी हैं और सारी की सारी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक है। इतना है। अब दूसरे वाले सेशन में आ जाओ। अब आप अपनी हिंदी इंग्लिश बोलते रहना, मैं अपनी हिंदी इंग्लिश बोलते रहूंगा। ये हमारे लिए ना जबान का साफ करने का बहुत बढ़िया तरीका होता है। सांस में जो हम लोग बोलते हैं, बोलते जाओ, मतलब जल्दी 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 बोलते जाओ। आप अपनी हिंदी इंग्लिश, मैं अपनी हिंदी इंग्लिश बोलूंगा, जबान एकदम क्लियर हो जाती है, अटकपन इस चीज से खत्म हो जाएगा। तो प्रैक्टिस डेली करता हूं मैं, ठीक है। आप अपने बोलो, मैं अपना बोलो। ऑलराइट, जब मैं आता मैंने कहा मैं जाता हूँ, मैं नहीं आता हूँ, रुको मैं सोने लगा, बिगिन सुबह सुरता मैंने आवाज भी उठा, मैंने कहा मैंने उससे कहा मैंने मुझे पैसे होता कि मुझे मेरी जमा को ना बिल्कुल मैं गेट खोलता हूँ वहाँ पर मैंने उससे कहा मैंने सीट वाल से, तो मेरे दोस्तों यार महफिल में वहाँ बैठा हुआ था, मैंने सिटिंग था जमा बनाई कि मैंने देखा देना से, मैंने उससे कहा मैंने सीट वाल से, तुमने क्या देखा, डिड यू सी। एक बार और राइट, ये हमारी क्लास है। दिस इज माय क्लास। जब मैं खड़ा हुआ था, मैंने स्टैंडिंग, तो मेरे दोस्त आए, माय फ्रेंड के, मैंने उससे कहा मैंने सीरीवाल से, तुम कहां जा रहे हो, जानने का बिगिन को जमा, तो मैंने कहा मैं यहाँ तो वहां का मैं सोता मैंने आवाज ली, तो मैं उठा, मैंने उठा, मैंने उससे कहा मैंने सीरीवाल से, मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग टाइम। और मैं बोलना चाहूंगा लाइक टू स्पीक, और तुम्हें पता है बड़ी मशहूर हमारी क्लास है। दिस इज माय क्लास में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लाइक इट वेरी मच। आपसे अच्छा स्पीकर बनना चाहूंगा, लाइक टू बिकम अ वेरी गुड इंग्लिश स्पीकर। इस तरीके से यार एक्चुअली मैं और बोलना चाहता था, तो इसको तो डेली किया करो, ठीक है। अब मैं तीसरा सेशन आपको करवाता हूं। देखो वो क्वेश्चन आंसर वाला चल रहा है ना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देना वहां पर, मगर देना बिकॉज लगा के, क्योंकि बिकॉज लगाओगे आप आंसर में तो आपका आंसर जो है ना बड़ा हो जाएगा। तो मैं अपने क्वेश्चन पूछूंगा, आप इंग्लिश बोलो जल्दी जल्दी से। तो बताइए, ऑलराइट मैन, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? ऑलराइट, you know that, how are you feeling in my class nowadays when we have so many sessions in the class? First of all, then you can just go with the breathing session. All right, and we have a session of like I'm speaking Hindi and you are speaking English. So how do you feel in these type of sessions, man? All right, so are you able to obtain something in my class, like ideally teach you new sentence or new syllabus or the vocabulary also? So are you obtaining, माने प्राप्त करना है ना, are you obtaining anything or something? And how you can say then you are improving in this class? All right, who is your friend and why do you want to say that actually this is my friend? How you can say this is your best friend?
All right. So what is your future planning? Is that actually that what you would like to become in your future? Like you have to just go to medical line, or you would like to go for the job. What do you want to do in your life? All right. So actually nowadays, guys, whenever then you like to just have pace outside, so you just see that this is a time of a competition very much. So what do you think yourself? Then competitive time is good. Like you always want to live among the every person is best speaker, otherwise they are the hardworking person. So do you really want to stay yourself in competition time or not? And how you can say society is very much important for us? Can you tell me what is your responsibility in your home? All right. To whom you love very much in your family and why? All right. Now you tell me what is the benefit of this Android mobile phone? What is the benefit of it? All right. Are you very much comfortable in GD session just because of then you are learning how to speak English also? Are you feeling very much comfortable in this session or not? All right. चलो इतना है, बहुत है अभी तक मैंने कर पाया। और जो जल्दी जल्दी सेंटेंसेस बोलते हो उससे आपकी टंग जो है स्मूथ हो जाएगी दोस्त। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर दो। अब तो धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। अभी तो मैं ऐसे बोलने की कोशिश करता हूँ जो मुझे फील हो कि आपको जो है समझ में आ रहा है वो, मगर बिकॉज लगा के देते चले जाइए। तो देखो आज हम लोग अपनी तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको लीडर वगैरह भी बनवा रहा था, क्योंकि आप इस तरीके से बोलो जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ, और हम लोगों ने जो थी वोटिंग वगैरह भी करी थी कि हाँ जी मतलब रियलिटी में चले जाओ, वोट कैसे मांगते हैं, रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, मतलब ये है। तो ये जो रियलिटी सेशंस होते हैं ना हमारे, तो ये रियलिटी जो होते हैं ये सच में रियलिटी के होते हैं। देखो बाहर कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मान लो कि आप सारे यहाँ पे बैठे हो, एकदम से तुम बाहर से अंदर आते हो क्योंकि बाहर जो है ना लड़ाई वगैरह हो गई है, तो यहाँ पे एकदम हरी सिचुएशन में किसी वाले बंदे से बताओगे कि भाई लोग बाहर मत निकलना, क्योंकि पता है कि अब बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पे खड़े हुए हैं, पता है सिचुएशन बहुत ज्यादा बेकार है। तो यहाँ पे आप बहुत जल्दी जल्दी बोलोगे। तो मगर जल्दी जल्दी कैसे बोलोगे आप लोग, जब आपकी जबान साफ हो। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कहीं ना कहीं अपनी जबान भी साफ किया करो, ठीक है ना। और कई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे आपको स्लो बोलना पड़ेगा, तो उसकी भी आदत डालनी चाहिए। कहीं पे ऐसे आएगा हमारा जो कि हमारी बहुत ज्यादा आवाज भी तेज हो जाएगी, तो उसकी भी मैं आदत पड़ाता हूं। तो देखो आज एकदम डिफरेंट है हमारा, ठीक है ना। ये हमारी क्लास का सेशन होता है, ठीक है ना। ये मैंने माइक का जो कंडक्ट यहाँ पे करा दिया, ठीक है। आज मैं आप लोगों को ना रिपोर्टर बनने के लिए कहता हूँ। इसका तो अरेंजमेंट मैंने किया, आप क्या अरेंजमेंट करोगे आप अपने आप देखो, ठीक है। और राइट, कोई भी आप लोग ऐसे लाइक ऑब्जेक्ट ले लें जिससे कि आप ऐसे माइक का रोल प्ले करो, अगर होगा तो बहुत ज्यादा बढ़िया, ठीक है। तो देखो आज आपको ना रिपोर्टर का यूज करना है, रिपोर्टर का मतलब रोल प्ले करना है। अच्छा, रिपोर्टर का रोल प्ले करोगे ना तो ऐसे नहीं खड़े होने वाले आप, क्योंकि ये रिपोर्टर नहीं लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको बार बार ऐसे हिला के नहीं बोलोगे, यही हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। रिपोर्टर का मतलब ये है कि आपके ना कान पे माइक लगा हुआ है दोस्त, और माइक आपका यहाँ पर है, इसको फेस पे भी नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल ऐसी पर्सनैलिटी आएगी और बोलने का वही तरीका आएगा आपका एकदम, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें बहुत स्लो चाहिए और ना ही हम लोगों को चाहिए स्पीड। हम लोगों को वर्ड को जो है ऐसे प्रेशर बना के बोलना है, ऐसे हाईलाइट करके बोलना है, ठीक है ना। और देखो जब इस वाले रोल प्ले को करोगे ना आप, तो आप स्टार्ट बहुत अच्छा करना और खत्म भी बहुत करना अच्छा। मैं तुम्हें दोनों ही तरीके से करके बताऊंगा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। और वर्ड को जो है हाईलाइट करके बोलना है। हिंदी में बोल के दिखाता हूँ, और यहाँ संजीव एक्चुअली जो है मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और ये कॉलेज है, और कॉलेज के बाहर जो जैसे कि देख सकते हो कि लॉकडाउन के बाद आज जो है 2 साल के बाद जो कॉलेज का जो है डोर जो है वो खुला हुआ देखा गया है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जस्ट इसी ईयर जो है अभी 12th क्लास के जो एग्जाम जो है क्लियर किया, और सारे बच्चे जो हैं जो कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जैसे कि आपने देखा पिछले जो 2 साल से जो हमारा ये कोविड का टाइम चल रहा था, इस पीरियड के दौरान कोई भी बच्चा जो है बाहर निकल में बहुत ज्यादा हेजिटेशन फील हो रहा था, मगर आज जो है मैंने देखा है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा फैलमेल है, क्योंकि बहुत एक यूं कह लीजिए कि बहुत एक क्राउड जो है स्टूडेंट का वो कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ है, और सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि वो अपनी जो है कहीं ना कहीं स्कूल लाइफ को जो है मिस कर रहे थे, और सिचुएशन को जो है कवर करना बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। So thank you very much. This is me. My name is Akhil with cameraman Sanjeev. You are watching BBC News. इस तरीके से समझ रहे हो ना। तो देखो मैं वर्ड को कैसे बोल रहा हूं, एकदम हाईलाइट करके बोल रहा हूं। आप कुछ भी बोलो,
आप कुछ भी बोलो मगर बोलना रिपोर्टर के स्टाइल में, कहीं आप ये सोचो कि यार मेरे पास तो न्यूज ही नहीं है। कुछ भी बोलो, देखो इंग्लिश में बोल के बताता हूं मैं। आप मेरे स्टूडियो से आवाज आई तो मैं उसको कनेक्ट कैसे करूंगा। या हाय राजीव, आई एम स्टडीइंग इन दिस कोचिंग सेंटर, एक्चुअली यू सी दैट दिस इज द कोचिंग सेंटर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, एंड अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज स्टैंडिंग एट द डोर, देन आई सॉ दैट सो मेनी स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी स्टैंडिंग हियर, एंड आफ्टर रियली जस्ट आस्किंग अ स्टूडेंट, ही टोल्ड मी सर एक्चुअली दिस इज अ क्लास ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, एज you can see that the teacher of this class is much intelligent, he is a good speaker and he speaks very much good, and also then I have worded to him, he just made me assure very much whenever that you are coming in this class so you can become a very good English speaker. As the back side you see that this is a big board, and on the board then you see that a word of the speaking is written. It means that this is the class of English speaking. So thank you very much. This is me, my name is Akhil with cameraman Sanjeev. You are watching BBC News. इस तरीके से बोलना है ना। यहां देखो, यहां ना तो मेरे पास में स्पीड है, ठीक है, और वर्ड पे हमने फोकस किया है, तो यहां पे ना कॉन्फिडेंस आएगा। मगर देखो ये बिल्कुल नहीं हिला हमारा। और लास्ट में जो मैं खत्म कर रहा हूं ना, थैंक यू वेरी मच, दिस इज माय नेम इज आकिब विद कैमरामैन संजीव और यू आर वाचिंग ये वाला चैनल, ये जरूर करना अपना, मतलब आप रियलिटी करो, वर्ड को उसी तरीके से बोलो आप। ये सेशन है, मैं आपको करा देता हूं, ठीक है, मैं आपको करा देता हूं, मैं हिंदी कराऊंगा। देखो मैं वही इसी तरीके से बोलूंगा जिस तरीके से न्यूज बोलते हैं, आप भी उस तरीके से बोलना एकदम। भाई आप ये बताओ ना, सरविता बच्चन की हाँ आज खुश तो बहुत हो गए तुम। अगर हम लोग एक्टिंग उनकी करेंगे ना तो ये लगा लो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैच होना चाहिए। जितनी स्पीड से, जितने रिदम से वो बोलते हैं ना, हमें भी उतने ही रिदम से बोलना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पे, अगर स्पीड हम लोगों ने ज्यादा रख दी ना तो फिर ये मैच नहीं हो पाएगा, मैच नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप स्पीड बोलोगे, या हाय संजीव, आई वांट टू टेल यू बिकॉज़ ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज जस्ट सीट बिकॉज़ आई एम जस्ट स्टैंडिंग इन ब्रह्मपुर एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल देन यू कैन जस्ट सी द मैनी पर्सन आर जस्ट स्टैंडिंग हियर, तो ये मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको एकदम फोकस करना पड़ेगा वर्ड पे जोर से। हाय संजीव, आई एम स्टैंडिंग हियर, एक्चुअली यू सी दैट यू नो व्हाट, अर्ली इन द मॉर्निंग द सो मेनी स्टूडेंट्स वर जस्ट गोइंग टू द स्कूल, एंड एज यू नो दैट द सिचुएशन। इस तरीके से आपको अपने वर्ड पे प्रेशर डालना होगा, ठीक है। अब मैं हिंदी बोलता हूं, उसी स्टाइल से आप लोग वहां पे इंग्लिश को बोलना, ठीक है ना। चलो बोलते हैं हिंदी। अगर माइक ले सकते हो तो माइक का यूज कर लो, ठीक है ना। मैं हिंदी और आप इंग्लिश उसी तरीके से बोलेंगे, तो आप बोलिए राइट। या हाय संजीव, मैं जो है यहाँ पर ये मेन रोड है हमारे एरिया का और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं। और सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारे जो मिलिट्री वाले हैं, वो यहां पर खड़े हुए हैं और वो किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि एक तरफ तो जो है मिलिट्री खड़ी हुई है और दूसरी तरफ जो है बहुत सारी पब्लिक वहां पर खड़ी हुई है। और ये पब्लिक जो है वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है और मुझे लगता है कि उनके शाउटिंग के पीछे जरूर कुछ ना कुछ वजह वहां पर जो है छुपी हो सकती है संजीव। और अभी जो मॉर्निंग के टाइम पे जो है ये जो स्कूल का टाइम है, अभी जो दो बच्चे जो है स्कूल जा रहे थे और सडन जो है एक बाइक राइडर वहां से जा रहा था, जिसकी वजह से जो है एक्सीडेंट वहां पर हो चुका है और बच्चा जो है पूरी तरीके से जो है इंजर्ड हो गया है। और ये जो बाइक राइडर जो है ये पूरी तरीके से ड्रंक पाया गया है, ड्रंक है, इसलिए बहुत ही ज्यादा जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है ड्रंक हो चुका है, जिसकी वजह से जो है ये इंसिडेंट यहां पर घटा। और जो एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल जा रहा था उसको जो है बहुत ज्यादा चोट लगी है। अब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब इसलिए है संजीव, क्योंकि यहां पर जो है पुलिस वाले देखे जा सकते हैं, मगर उन्होंने कोई भी स्टेप अभी तक नहीं उठाया है इस बाइक राइडर के खिलाफ, इसको पकड़ने के खिलाफ। इसीलिए जो है वो जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं जो स्कूल के बाहर खड़े हुए थे वो सारे के सारे यहां पर खड़े हो चुके हैं और सारे के सारे बस ये है वो जो पुलिस के अगेंस्ट जो है बहुत ज्यादा शाउटिंग करे जा रहे हैं। और फर्दर अपडेट के लिए मैं तुम्हारे साथ में यहां पर बना रहूंगा और मैं बताता रहूंगा कि हालात जो है वो यहां के किस तरीके से कंट्रोल किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम ये है, कैमरामैन का नाम ये है और मेरे चैनल का नाम ये आप अपने आप फिट कर लो।
ठीक है ना, ये चीज है दोस्त। भाई ये वाला तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि ये लगा लो मास मीडिया वाला है, कम से कम 3 साल की तो हमारी ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद में आपके पास में कॉन्फिडेंस आएगा। मगर नहीं, आप इसे बार बार माइक को करना, कुछ भी बोलना दोस्त, कुछ भी बोलना, आप इंग्लिश के टॉपिक पे बोलना, कंप्यूटर के टॉपिक पे बोलना, चाहे आप अपनी फैमिली के बारे में, मगर आपको इसके तरीके से बोलना है। क्योंकि आप मीडिया के तरीके से बोलोगे ना, देखो मैं फॉर एग्जाम्पल वही चीज बताता हूं, क्योंकि अगर हम लोग अमिताभ बच्चन सर की एक्टिंग भी करें ना, हाँ आज खुश तो बहुत होगी तुम, तो ये बड़े धीरे बोलते हैं, आपको पता है ये बहुत धीरे से बोलते हैं वो। तो ये लगा लो, मैं ये कहूंगा कि अगर किसी बंदे को तेज बोलने की आदत है, बहुत जल्दी हिंदी बोलता है वो अपना, तो उससे ये मत कहो कि धीरे बोल, उससे ये कहो कि आप इसकी एक्टिंग करो। जब आप इनकी एक्टिंग करोगे तो डेफिनेटली स्लो होना पड़ेगा तुम्हें। तो ये लगा लो कहीं ना आपको प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा भी मिल जाएगा। तो यही चीज है, कहीं ना कहीं मैं देखो स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास स्टार्ट करी तो आप लोगों से बोला चलो फ्लो में बोल दो, पहले तो हमारी जबान साफ होनी चाहिए। अब मैं आपको ये फोर्स कर रहा हूं स्लो में भी बोलो, ये चीज है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो अब मैं जीडी कराता हूं आपको, आप इसको तो कर लेना, सेशन को प्रैक्टिस टाइम के अंदर आ जाएगा। अब जीडी कराता हूं, एक मैं इधर का रोल प्ले करूंगा, फिर इधर का रोल प्ले करूंगा, ठीक है ना। टॉपिक मैं अपने आप सेट करूंगा, आप इंग्लिश में बोलते रहो बस वहां पर। हाँ भाई, तो दोस्त पैसा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं ना तो ये लगा लो तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा सक्सेस है फिर तो तुम। ऑलराइट भाई देखो, अगर तुम स्कूल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, ऑलराइट, और तुम्हें बुक भी खरीदनी पड़ेगी, तो भी हमारे लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, नो यार, एक्चुअली मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं कि पैसा मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हारी, हाँ इंग्लिश में बोलो, रेपुटेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, अगर तुम बहुत ज्यादा फेमस हो ना, तो ये लगा लो कि तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये कैसे कह सकते हो तुम कि हार्ड वर्क करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास में रेपुटेशन है तो रेपुटेशन कैसे आएगी, पैसे से। देखो आज हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जाएंगे, और उसके बाद में जब जॉब जाएंगे ना, तो हम पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो पैसा कमाने की कोशिश करोगे, मगर आज के टाइम पे तो पैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आप भी ऐसे चेंज होते रहे ना दोस्त। ऑलराइट ऑलराइट, नहीं एक्चुअली इस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं। तुम ये कह रहे हो कि आज के टाइम में पैसे की हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो है यार, क्योंकि जब तुम ट्यूशन जाते हो, जब तुम ट्यूशन फीस दोगे ना, तो पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऑलराइट, नहीं एक्चुअली पता है क्या, अगर तुम क्लास के अपने टॉपर हो, ठीक है, तो टीचर्स जो है ना तुम्हें वैसे भी बुला लेंगे कि भाई मेरे कोचिंग सेंटर में आजा, पैसे मत दे, फीस मत दे वहां पर, मगर ये है कि तुम फेमस होने चाहिए स्कूल के अंदर। तुम कह रहे हो कि पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं ये कह रहा हूं कि रेपुटेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को कंपेयर कर लो पहले। ऑलराइट, या ठीक है, चलो रेपुटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर पैसा भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पैसे हैं तो ये लगा लो तुम्हारी लाइफ जो है ना वो कंफर्ट जोन में आ जाएगी फिर। ऑलराइट, नो, यही तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तुम ये कहते हो कि तुम्हारी लाइफ जो है ना कंफर्ट जोन के अंदर आ जाएगी, मैं कंफर्ट से बहुत ज्यादा दूर हूं, मुझे आराम पसंद नहीं है। नहीं देखो, यहां पर तो तुम जो है ना पूरी तरीके से लायर हो, और झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें कंफर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर एक मैन जो है ना सोसाइटी में, तो वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में लेके आना चाहेगा, तभी तो वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। चलो ठीक है, तुम्हारे पास पैसे हैं, मगर अगर तुम्हारी इज्जत सोसाइटी में नहीं है ना, तो तुम्हारे पैसे भी बिल्कुल यूजलेस है फिर। अगर तुम किसी की हेल्प भी करोगे ना, तो वो मना कर देगा, भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए। ऑलराइट, देखो एक्चुअली क्या है कि आज के टाइम में पैसा बहुत ज़रूरी है। कल को जो है, अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन, अगर बच्चे तुमसे कुछ भी वो स्कूल जाएंगे, तो उन्हें तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, और बिना पैसे के तो तुम स्कूल में भी नहीं जा सकते। अगर देखो जैसे कि फोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइक और कार की अगर तरफ भी तुम देखोगे, तो ये भी बिना पैसे के नहीं आ सकती। ऑलराइट, बट एक्चुअली सोसाइटी में हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि उनके पास कार बाइक नहीं है, फिर भी तो उनकी लाइफ अच्छी है। हमें बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, और हम लोगों को रेपुटेशन बनाने की जो है ना वो ट्राई करना चाहिए। पैसा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखता हमारी लाइफ के अंदर। पता है क्या, आज जो है ना तुम स्टूडेंट हो, तभी तुम ये कह रहे हो कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ऑलराइट, जब तुम अपनी फैमिली के अंदर इन्वॉल्व हो जाओगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे ना, तब तुम्हें इसकी वैल्यू के बारे में पता लगेगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पैसा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इसकी वैल्यू को समझना चाहिए। ठीक है, मैं पैसे की वैल्यू को समझता हूं, नो डाउट, मगर अगर तुम मेरे से ये कहोगे भाई एक तरफ तो पैसा, दूसरी तरफ रेपुटेशन, तो मैं रेपुटेशन को चूज करूंगा। अगर तुम बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड हो ना, कहीं भी जा रहे हो, तो सोसाइटी में हर एक बंदा तुमसे कहेगा गुड मॉर्निंग सर, तो ये बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। बस ठीक है ना, बस इतना रहने देते हैं ये स्पीकिंग की क्लास में। आज मैंने आपको जो है एक माइक वाला सेशन जोड़ा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम के अंदर एक तो आप लोग जो है ना ये माइक वाला सेशन करोगे जो मैंने अभी आपको करवाया है। ठीक है, आप रिपोर्टिंग करोगे। और दोस्त याद रखना, मान लो जब आपने माइक ऐसे करके लिया है ना, ऐसे करके माइक लिया है, तो ये ईयर पे आपके स्टूडियो से जो है ना आवाज़ जुड़ने वाली है अभी। ठीक है ना, कि हासिल जी बताइए कि क्या क्या हालात है वहाँ पे और क्या क्या कंडीशन, क्या सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ से आप बोलेंगे और ख़त्म जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, दिस इज मी, माय नेम इज जाकिर, यू आर मतलब कैमरामैन सर जी और यू आर वाचिंग दिल्ली आज तक। इस तरीके से ख़त्म करना आप, ठीक है ना, ये है। और उसके बाद में आप जीडी करने वाले हो दोनों तरफ से, और आप डायरेक्ट इंग्लिश में करोगे। टॉपिक ये लोगे आप कि एक बंदा कह रहा है कि पैसा हमारे पास तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, दूसरा बंदा कह रहा है नहीं हमारे पास में रेपुटेशन है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो इधर आके बोलोगे इंग्लिश में, फिर इधर आके बोलोगे, दोनों तरफ से आप ये वाली प्रैक्टिस करोगे। अभी तक इतनी देर तक मैंने आपको करा दी दोस्त, सब कुछ मैं आपको करा के लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए है। और ये जो प्रैक्टिस मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ ना, सोसाइटी में किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, वो वाला डायलॉग जो हमारे पेरेंट्स मारते हैं ना कि अगर तेरी सोसाइटी में इंग्लिश नहीं बोलोगे तो कैसे होगा, और दूसरी बात कि सब दूसरे बंदों से इंग्लिश बोला करो, और हमारा माहौल ऐसा नहीं है, सारी की सारी बातें यहाँ पे क्लैश और दूर हो जाएंगी। अकेले ही आप सब कुछ काम कर सकते हो। मैं ऐसा कुछ करवाने की नहीं कर, मैंने पता है ट्रिक्स ही तो ये निकाली है सारी आपकी कि आपको किसी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं है। अगर आपको देखो कॉन्फिडेंस वाली इंग्लिश भी बोलनी है ना, कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स बोलने हैं, तो इसके लिए रियलिटी में आ जाओ, माइक वाला बोलो। ठीक है, आप किसी बंदे को इनविटेशन दे रहे हो तो बाहर वाली इंग्लिश होगी हमारी, और हमारे जेस्चर्स बॉडी लैंग्वेज इजीली बढ़िया हो जाएंगे इसमें, किसी दूसरे बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं। पता है यही तो हम लोगों को टेंशन होती है, अगर हम इंग्लिश सीखते हैं ना तो सोचते हैं कि मैं बाहर दूसरे बंदे के पास में जाऊंगा, यही हमारा सपना पूरा नहीं होता। क्योंकि जब दूसरे बंदे के सामने जा रहे हो इंग्लिश सीखने के लिए तो वही तो हमारी इंसल्ट करता है, उसी बंदे से इंसल्ट हमारी होती थी तभी तो हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ऐसे बंदे के पास में क्यों जाओगे जिसको ऑलरेडी आती है, वो तो फिर से हमारी टांग खींचेंगे। ठीक है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अकेले आप कर सकते हो दोस्त। कोई भी ऐसा सेशन मैं आपको करवाता हूँ ना, मैंने ब्रीथ वाला करवाया, आज जो मेरे सामने सेंटेंस बोलो, तो मैं बुलवाता जरूर हूं, मगर मैं ये कहता हूं आप अकेले भी कर सकते हो उसको। माइक वाला अकेले कर सकते हो। जीडी देखो, सच में आप कहोगे ना डिबेट के लिए सच में आपको टीम की जरूरत होती है, मगर हमारी क्लास के अंदर मैंने डिबेट और जीडी जो है ना आपको अकेले पे ही डिपेंड कर दिया कि यहां भी आप बोलो, यहां भी आप बोलो, डबल प्रैक्टिस होगी और जाने की किसी के पास में जरूरत भी नहीं है। तो ये आपके पास में माइक वाला सेशन आप कर लेना ऐसे रिपोर्टिंग का 2-3 बार कर लेना, उसके बाद में मनी और रेपुटेशन पे अपनी डिबेट कर लेना। ठीक है ना, ये आपका प्रैक्टिस का टाइम है। तो इसमें आपको लगने वाले मुश्किल से 5 मिनट और इसमें आपको लगने वाले 10 मिनट, सिर्फ इतनी सी प्रैक्टिस है आपकी। तो आज के लिए सिर्फ इतने काफ़ी गाइस, और कोई नया सेशन में ढूंढ के लेकर आऊंगा आपके लिए। करते रहो दोस्त और सीखते रहो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।